बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं अपने चैनल इस्लामिक हादी अमीन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश और खुर्रम रखे और आप पर बरकतें और रहमतें बारिश की तरह बरसे। जिन घरों में दुरूद पढ़ा जाता है वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती, वहाँ मोहब्बतें होती हैं, वहाँ नफरतें नहीं होती, वहाँ लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आपके घर में कभी लड़ाई हो जाए या कोई परेशानी आ जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपने 7 मरतबा पढ़ना है, फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और 70 मरतबा आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर गम बाहर है तो तकलीफ बाहर है, परेशानियां बाहर है तो तुम इनको खा जाओगे। अगर गम अंदर है यानी दिल में है, तकलीफ है, परेशानी है तो गम हमें खा जाएगा। हमें दिल में कोई गम नहीं रखना। अगर हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो गम हमसे दूर होगा। अल्लाह ने इत्मीनान रखा है, अल्लाह का जिक्र में इत्मीनान है। अल्लाह का जिक्र हम जब हमारा दिल जिक्र करता है तो गम जाता रहेगा। ये गम है बेटे का, बेटी का, कारोबार का, जादू का, बंदिश का, बीमारी का, ये सब चीजें दिल के बाहर रहेगी। अंदर अल्लाह 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 होता रहेगा। दिल जब बेकरार होता है तो इंसान जिस्मानी तौर पर तबाह हो जाता है और रूहानी तौर पर भी तबाह व बर्बाद हो जाता है। कभी कोई गम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, फौरन आपने 7 बार दुआ पढ़नी है। ये हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये ऐसा मुजरिब और ताकतवर अमल है जिसका निशाना खता हो नहीं सकता। कोई इमरजेंसी आ जाए आपने फौरन पढ़ना है। वजू है, बेवजू है, रोड पर हो या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई जादू हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई ऑपरेशन थिएटर में है, कहीं पर भी हो, कोई भी वक्त हो, कोई हमल का वक्त हो, कोई बच्चा जच्चा हो जाए, दिन हो या रात हो, आपने पढ़ना है फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये सूरह तौबा की आयत है। ये आयत सूरह तौबा की 129वीं आयत है। ये आयत आपने 7 बार पढ़नी है। इसके बाद आपने 70 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। आपने सिर्फ दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। आप 70 मरतबा भी पढ़ सकते हैं और 100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। अगर घर में कोई लड़ाई हो जाए, कोई बच्चा गिर जाए तो आपने फौरन पढ़ना है फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसका विर्द करना है आपने। ये सिर्फ और सिर्फ आपने 7 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ना है इस तरीके से जैसे मैंने पहले आपको बताया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाल्लाह कोई गम है, कोई दिल में कोई भी गम है, अगर हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो गम हमसे दूर होगा।
अल्लाह ने इत्मीनान रखा है, अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान है। अल्लाह का जिक्र में जब दिल करें, जब करें तो गम जाता रहेगा। ये गम है बेटे का, कोई भी गम हो, आपकी कोई बेटे का गम है, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी बेटी का रिश्ता नहीं होता, या तंगी वंगी है, कोई कारोबार में कोई जादू है, कोई बंदिश हो गई है, बीमारी है, जो भी चीज है, आप ये सब दिल के बाहर रहेगी, अंदर अल्लाह अल्लाह होता रहेगा इंशाल्लाह। तो आप किसी दर के मोहताज नहीं रहोगे। कायनात का ये निज़ाम चल रहा है, ये रहमत के साथ चल रहा है। आप क्यों अल्लाह के जलाल की तरफ जाते हो? अल्लाह की रहमत की तरफ रहो। जैसे अपनी माँ के साथ लाड करते हो, इसका माथा चूमते हो, इसका पाँव चूमते हो, ऐसे ही कभी रब का कुरान चूमो, कभी रब का नाम चूमो। देखो फिर रहमतें कैसी होती हैं। जैसे माँ इंसाफ करती है, वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपने बंदों से। बेशक अल्लाह आखिर में भी एक बार दुरूद पढ़ना है, इसके बाद दुआ मांगे, ए अल्लाह जिस मकसद के लिए जो मैंने अमल किया है वो मकसद पूरा हो जाए। आप जो भी अमल करें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें। जो भी अमल करें आप सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और पुख्ता यकीन के साथ करें, तभी आपको इसका फायदा होगा। इंशाल्लाह अमल को खुद भी करें और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। तो नाजरीन अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई नई वीडियो के साथ और अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।